अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरा फर्स्ट व्लॉग का थर्ड और लास्ट पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं कल अपलोड नहीं कर सकी थी, तो आज मैं इसका कंप्लीट फाइनल लुक और इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ स्टिचिंग का, जो हमारा बाकी का पार्ट रह गया था। आज हम उसको कंप्लीट स्टिच करेंगे। मैं आपको डिटेल में स्टिच करना बताऊँगी। तो चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। ये आ गई हमारी योक, जो हमने स्टिच कर ली थी लास्ट वीडियो में। इसकी लेंथ मैंने आपको बताया था, हमने 8 इंचेस तैयार रखनी है, लेकिन हम इसको कट करेंगे 9 इंचेस पे, क्योंकि 1 इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा, बाकी हमारे पास 8 इंच ही बचेगा। और यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि ये जो कॉर्नर हैं ये बराबर होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ इसे। अगर ये आगे पीछे हो गए तो कटिंग भी आगे पीछे हो जाएगी, ऊंची नीची हो जाएगी योक हमारी। तो इसको यहाँ पे पिन करना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद 9 इंच पे कट कर लिया मैंने इसको। अब हम चलेंगे अपने बॉटम के पार्ट की तरफ। इसको मैंने सिलाई की सुई और धागे की मदद से स्टिच कर लिया था, लेकिन इसको मशीन की सिलाई नहीं लगाई थी, तो पहले मैं इसको मशीन की सिलाई लगा लूँगी। हाथ से सिलाई करना भी लाजमी था, हम डायरेक्ट मशीन की सिलाई कर लेते तो इसमें नीटनेस ना आती, ठीक है। उसके बाद मशीन की सिलाई लगा लूँगी मैं दोनों पार्ट पे, फ्रंट बैक पे। ये फ्रंट का पार्ट हो गया। एक्स्ट्रा धागे साथ के साथ ही काटते जाना है आपने। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। इसमें इंशाल्लाह आपको कंप्लीट जो है फ्रॉक बनाने का स्टिचिंग और कटिंग और स्टिचिंग जो है वो दोनों आपको समझ में आ जाएगी, आप इजीली घर में बना सकते हैं। अब आप देखिए, मैंने इसके भी धागे काट लिए, बैक पार्ट को भी सिलाई मशीन की सिलाई लगा ली। अब देखें इसको मैंने रखा कैसे। इसका नेट वाला पार्ट ऊपर की तरफ और इसका सिल्क वाला, मतलब नेट की तरफ और सिल्क ऊपर और नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। उसके बाद दोनों के कॉर्नर्स को एक दूसरे के ऊपर रख लेना है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से आपने वीडियो को बिल्कुल गौर से देखना है, क्योंकि ये मेन पार्ट है फ्रंट बैक के बॉटम के फ्रंट बैक पार्ट को जोड़ने का। तो आप देखें, एक पार्ट में एक सिल्क और 2 नेट थी, ठीक है। तो मैंने एक हिस्सा उठाया, उसकी सिल्क रखी, उसकी नेट की पहली लेयर रखी, दूसरी लेयर रखी, ठीक है। उसके बाद दूसरे हिस्से की नेट की पहली लेयर रखी, फिर दूसरी लेयर रखी। लेयर्स को आपने याद रखना है, हमारे एक हिस्से में कितनी लेयर्स हैं, और उनको बराबर ही रखना है, ठीक है। ये ना हो कि कोई एक लेयर रह जाए तो गिन के आपने रखनी है। अब सिर्फ हमने थोड़ी सी सिलाई लगा ली, 2 इंच पे, 2 से 2.5 इंच पे सिलाई लगा ली। उसके बाद हमने क्या करना है, पहला सिल्क का और उसके साथ वाला नेट का पार्ट साइड पे कर देना है, इसी तरह दोनों हिस्सों के, उसके भी और इसके भी सिल्क और नेट के एक एक हिस्से को अलग कर देना है। जो दोनों की मिड का हिस्सा है, दोनों का अपर पार्ट, उन दोनों को मिलाकर हमने सिलाई लगा दी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान वाला जो नेट का हिस्सा था पहला, उसको हमने सिलाई लगा ली। अब आ गया दूसरा नेट का हिस्सा, अब उन दोनों को पकड़ के हमने सिलाई लगा ली। अब आ गई दोनों की सिल्क, ठीक है। सिल्क को भी हमने सिलाई लगा ली। अब तीनों हिस्से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ। इसी तरह दूसरी साइड से भी हमने यही काम कर लेना है। इसके भी कॉर्नर्स मिला के सारे हिस्से रखना है पहले बराबर, 3 हिस्से बैक पार्ट के और 3 हिस्से फ्रंट पार्ट के, ठीक है। उसके बाद दोनों का पहला हिस्सा उठाना है, अंदर का दोनों का हिस्सा उठाना है और उसको सिलाई लगा देनी है। सेम वही प्रोसेस है जो मैंने उस साइड पे किया था, वही प्रोसेस इस साइड पे करना है, ठीक है। वीडियो मैंने पूरी डिटेल में बनाई है, इसलिए इसके 3 पार्ट हो गए हैं। अगर मैं चाहती तो मैं शॉर्ट ही करके 2 पार्ट में या 1 पार्ट में इसको कंप्लीट तैयार कर लेती, लेकिन मैंने इसलिए इसको 3 पार्ट में किया है, ताकि हर चीज़ आपको छोटी से छोटी चीज़ में मुश्किल ना हो, आपको हर चीज़ डिटेल में समझ में आ जाए। अब आप देखें, दोनों साइडों को हमने सिलाई लगा के दोनों साइडें बंद कर ली हैं। अब पूरी तरह से अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक दूसरे से अटैच हो चुका है। अब आ गई हमारी सिल्क की बारी। सिल्क को हमने इस तरह से नीचे से रख के मोड़ लेना है, क्योंकि इसके धागे निकलेंगे,
तो इसको मोड़ना लाजमी होता है। आप देखते हैं इसको मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह जितना भी सिल्क का हिस्सा है उसको सबको सिलाई लगा लेनी है। बाकी रही बात नेट की, तो उसे पीको या फिर सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही उसके धागे निकलते हैं और उसमें लुक भी ऐसे ही आता है, ठीक है। तो उसको सिलाई या फिर पीको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीचे का पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आ गई हमारी योक की बारी। ये चोली हमने इसको अटैच करनी है, ठीक है। हमने इसको 9 इंचेस पे कट कर लिया था, 8 इंचेस तैयार रखनी है। अब ये देखें, ये बैक वाला वो पार्ट है जिसको हमने छोटे छोटे कट लगाए थे, फिर इसको हमने तैयार किया था। पूरा प्रोसेस आपने पिछली वीडियोस भी देखी होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बैक पार्ट को हम सबसे पहले तो हमने नीचे वाले हिस्से को, बॉटम वाले हिस्से को उल्टा कर लेना है। उल्टा कर लेने के बाद बैक पार्ट को ऊपर की तरफ रखना है और चोली का भी बैक पार्ट जो है उसको भी ऊपर की तरफ रखना है। अब आप इसे गौर से देखें कैसे मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। चोली के बैक वाले हिस्से को बॉटम के बैक वाले हिस्से पे लगा के पिन अप कर लेना है। जितना हमने पिन लगाया है उतनी ही हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। आगे सिलाई लगाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगी क्या किया मैंने इसका। देखें, इस हिस्से को भी इसके साथ जोड़ के पिन कर लिया। ठीक है, फ्रंट पार्ट अभी बाद में करेंगे, पहले हमने बैक को सिलाई लगा के जिप लगाने के लिए खड़ा कर लेना है। अब आप देखें, इसको मैं छोटी छोटी सिलाई लगाऊंगी, थोड़ी सी मतलब सिलाई लगाऊंगी 1 से 1.5 इंच की, लेकिन हमने 2 से 3 दफ़ा लगानी है ताकि यहाँ से ये पक्का हो जाए, खुले ना। ये देखिए, मैं दूसरी दफ़ा अब लगा रही हूँ और तीसरी दफ़ा लगा दूँगी, ठीक है, ताकि यहाँ से ये मजबूत हो जाए। हमने यहाँ पे जिप लगानी है। अब दूसरी साइड जो है उसको भी ऐसे ही कर लेंगे। इसको भी 3 दफ़ा ही सिलाई लगा लूँगी मैं ताकि यहाँ से मजबूत हो जाए। अब आप देखें, इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। इतना सा हिस्सा अटैच हो गया दोनों का एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जिप लगा लेनी है। ये देखें, अब यहाँ से जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से कपड़ा मोटा हो रहा है, तो वहाँ से हमने कैंची की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा काट लेना है, क्योंकि अगर कपड़ा मोटा होगा तो इस पर सिलाई नहीं आएगी और नीटनेस भी नहीं आएगी। तो मैंने इसको काट लिया दोनों साइड से, ठीक है। अब हम लगाएंगे जिप। अब आप देखें, इस हिस्से को हम आगे की तरफ ले जाएंगे ताकि जिप लगाने में आसानी हो। अब हमारा बैक का वी गला था तो हमने इस कॉर्नर से जिप लगानी शुरू करनी है। ये हमारी जिप है। अब आपने देखें जिप को कैसे रखना है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद इस कॉर्नर के ऊपर हमने जिप को रख दिया। बहुत ही सफाई से और आसानी से, तसल्ली से अपने जिप को लगाना है, क्योंकि जल्दी में अगर आप लगाएंगे तो सफाई नहीं आएगी, नीटनेस नहीं आएगी। तो आपने बिल्कुल आराम से बैठ के तसल्ली से इसको लगाना है। अब आप देखिए, मैं पूरी जिप को एक साथ नहीं लगा दूंगी, पहले हम यहाँ पे नीचे तक जहाँ पे कट है वहां तक आके इसको रोक लेंगे। ये आप देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ। ये देखिए, जहाँ पे कट था वहां के मैंने इसे रोक लिया, ठीक है। एक साइड पे जिप लग गई कॉर्नर तक। अब इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी मैंने बिल्कुल वैसे ही रखा। ये वीडियो मेरी स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें जिप लगाने में या छोटी छोटी चीज़ों में मसला होता है। तो इसलिए मैंने इतनी डिटेल वीडियो बनाई है ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। अब देखें, यहाँ से मैंने जिप लगानी है। इसके बाद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो मेरी आएंगी उनमें मैं इनविजिबल जिप लगानी भी आपको सिखाऊंगी। अभी देखें, इसको मैंने नीचे जहाँ पे कट है हमारा वहां तक लाने के बाद मोड़ लेना है।
ठीक है, ये कट तक आ गई। अब इसको हम यहाँ से इस तरफ लाकर जोड़ लेना है दूसरे हिस्से में। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ी सी आगे तक सिलाई कर लेंगे ताकि धागे ना निकलें, क्योंकि यहीं पे हमने रोकी थी मशीन। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे सिलाई कर लेंगे। अब हमने इसको निकाल लिया। अब आप देखें हमारी जिप लग गई, कितनी नीट जिप लगी है। अब एक काम हमारा जिप करेगा। देखें, हमने यहाँ से स्टार्ट की थी ना जिप लगानी, पहले तो उसके धागे काट लें। अब यहाँ से हमने इसको पक्का नहीं किया था, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको पक्का कर लूँगी। आप देखें, यहाँ से स्टार्ट करूँगी मैं और इसको तिरछा करके यहाँ से निकाल लूँगी, क्योंकि यहाँ से हमारा पक्का नहीं था। यहाँ से सिलाई खुलनी शुरू होती तो पूरी जिप खुल जाती है हमारी। इस साइड से भी ऐसे ही कर लेना है, थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करना है और यहाँ से तिरछा ला के निकाल लेना है। अब हमारी जिप पक्की हो चुकी है। अब कोई सिलाई धागा खुलने का डर नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा धागे काट लेंगे हम। तो देखिए जिप लग गई हमारी। अब आ जाएंगे हम अपने हाथ के काम की तरफ। मशीन का काम फिलहाल कुछ देर के लिए नहीं है। अब देखिए आप, ये हमारा बॉटम पार्ट था, इसको आप गौर से देखिएगा। जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है, तो ये सिलाई करते वक्त बुरा लगता है, नज़र आता है, तो हम इसको पहले बंद कर लेंगे। सुई की मदद से इसको इकट्ठा करके बंद कर लिया मैंने। ये वो वाली साइड है जहाँ से हमने आगे और पीछे वाले हिस्से को सिलाई लगा के एक दूसरे के साथ जोड़ा था, ठीक है। दोनों साइड से ऐसे ही बंद कर लेना है इसको, ठीक है। दोनों साइडें बंद कर ली मैंने। अब इसको उल्टा किया मैंने और अंदर से हमने इसको चोली को निकाल लिया। अब देखें, इसकी वही साइड, बॉटम की वही साइड जिसको अभी मैंने सिलाई लगाई है, और चोली के वो वाला हिस्सा जहाँ से हमने चेस्ट की सिलाई लगाई थी। ये देखें, सिलाई वाला हिस्सा और उसका भी सिलाई वाला हिस्सा एक दूसरे के ऊपर रख के पिन कर लेना है, ठीक है। पिन कर लेने से आसानी हो जाती है, सिलाई करने में मसला नहीं होता। चीज़ जो बॉटम और टॉप होता है वो हिलता नहीं अपनी जगह से। पिन कर लेने से बहुत ही आसानी होती है, तो आप लाजमी पिन क्या करें जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़े। अब देखें, ऐसे मैं सुई की मदद से सिलाई लगा लूँगी। अभी सिर्फ हल्की सी सिलाई लगानी है, पक्का काम तो हम मशीन पे करेंगे, लेकिन ये सिलाई भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम मशीन पे ले जाएंगे तो सफाई नहीं आएगी, एक साइड से इकट्ठा हो जाएगा कपड़ा। तो पहले सुई की मदद से हम इसको कच्चे टांग के लगा के खड़ा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको मशीन पे ले जाएंगे। अब पूरी सिलाई कर ली, आप देखिए मैं इसे सीधा करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अटैच हो गई इसके साथ। अब हम जाएंगे मशीन पे। ये देखिए, अब मशीन से ये सारे जहाँ पे हमने सुई से टांग के लगाए थे वहाँ पे हम मशीन से पक्की सिलाई लगा लेंगे। ये आपने बहुत नीचे से पकड़ के सिलाई लगा लेनी है। नीचे की सिल्क ऊपर आ गई तो फिर वो चढ़ जाएगी, तो उससे जो है वो लुक ख़राब हो जाता है। तो आपने नीचे से ऊपर से कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगानी है, ठीक है। सारी सिलाई लगा ली। अब इसको सीधा कर लेंगे वापस। ये देखें, पक्की सिलाई लग चुकी है हमारी। अब इसकी लेंथ हमारी कितनी हो गई, 20। अब हम इसको दोबारा से उल्टा कर लेंगे। इसका एक काम रह गया फ्रॉक का, वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखिए, इसको मैंने उल्टा करके आपको दिखाया। ये इसका मोटा सा फैब्रिक है जो बच्चों को पहनते हुए थोड़ा सा इरिटेट करता है, तो इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, ठीक है। यहाँ से मोटा हो जाता है तो बच्चों को तंग करता है। देखिए, मैंने इसको काट लिया। अब बारी आ गई हमारी वॉल्स की, जो हमने रेडी की थी। 27 इंचज़ लेंथ और 5.5 विड्थ थी इसकी, ठीक है। ये मैंने प्रेस कर ली थी, आपको मैंने बताया था पिछले ट्यूटोरियल में। अब इनके अंदर मैंने कैन डाल ली। जितनी लंबाई में और चौड़ाई में ये हैं, उतनी ही लंबाई और चौड़ाई में मैंने कैन कट किया। अब कैन को मैंने इसके अंदर डाल लिया, क्योंकि इससे बहुत जो है वो बहुत खूबसूरत बनती है, अकड़ी रहती है। वरना आपको खुद पता होगा कि शामूस का फैब्रिक जो है वो थोड़ा ढीला लटकने वाला होता है,
अब मैं इसमें कैन डाल दूँगी तो आप देखिएगा अभी वो हमारी खड़ी-खड़ी बनेगी, ये देखिए, ठीक है? इसीलिए मैंने इसमें कैन डाली है। अब आप देखिए मैं इसको टाँग के लगा लूँगी। टाँग के लगा लेने के बाद हमने इसमें पर्ल्स लगा लेना है ऊपर से। आज के ट्यूटोरियल में हमारा ये फ्रॉक कंप्लीट स्टिच हो चुका है। ये हमारा लास्ट काम रह गया है बॉस का, ठीक है? एक लेयर लगाई मैंने, ये दूसरी लगा ली और तीसरी भी मैं लगा लूँगी। क्योंकि पर्ल्स लगाने से बहुत खूबसूरती आती है। एक लगाते तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत बॉ ना बनती जितनी 3 लाइनें लगाने से बनी। अब देखिए दोनों बॉस को मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। अब आ गई हमारी फ्रॉक की गले पे जो हमने पर्ल्स लगानी थी उनकी बारी। अब देखिए मैं पूरे गले पे पीछे और आगे ऐसे ही पर्ल्स लगा लूँगी, ठीक है? आप चाहें तो मल्टी कलर में लगा सकते हैं, आप चाहें तो वाइट लगा लें, जो आपको सूट करे। मैंने अपने क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग ही पर्ल्स लगाए। उन्हें कंप्लीट 1 टोन ड्रेस चाहिए था तो मैंने 1 टोन ही रेडी किया है। ठीक है, ये मैं आगे पीछे सारा लगा लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। कमेंट में मुझे बता दें कि आपको क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ रह गया है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में थोड़ा-थोड़ा करके बाकी चीज़ें भी सिखा दूँ जो मुझे आती हैं, ठीक है? अब ये देखें, ये मैंने दोनों बॉल्स रख ली, तैयार कर ली थी मैंने। अब इनके पीछे मैंने पिन लगा लेनी है, जो स्कार्फ को लगाने वाली पिन होती है, वही पिन्स मैंने इसको लगा ली। और ये फ्रॉक मैंने इसके गले पे और फ्रंट साइड पे पर्ल्स लगा लिए थे, खूबसूरती आ रही थी तो मैंने लगा दिए। अब ये देखें बैक पे इसकी बॉल लग गई और ये इसका फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इसकी। तो हमारा आज की वीडियो, आज का ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह नए डिज़ाइन का फ्रॉक लेकर आऊँगी, उसकी आपको कंप्लीट स्टिचिंग और कटिंग सिखाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।